हमारा नया लेक्चर जिसमें हम लोग देखेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट एमसीक्यूज के बारे में। ठीक है, चलिए। हाँ, क्या है आंसर? बताइए सब लोग कमेंट करके एबीसीडी जल्द से। क्या है आंसर? हम्म चलिए जल्दी से। क्या है? कैडमियम या बोरान का छड़ बताया था? सबको क्लियर है? कैडमियम या बोरान का छड़ हम इस कंट्रोल रॉड के लिए यूज करते हैं। क्या काम आता है ये कंट्रोल रॉड? कौन बताएगा? चलो बताओ। ठीक, रणवीर बताओ क्या काम आता है? क्या काम आता है कंट्रोल रॉड? न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल करता है सर, एब्जॉर्ब कर लेता है अगर ज्यादा उसमें रहता है तो, और उसको मतलब कंट्रोल करता है सर एक तरीके से न्यूट्रॉन्स। ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट। द पर्पस ऑफ मॉडरेटर रिएक्टर फॉर इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। देखो कितने बार आए इन सारे एग्जाम। सर स्पीड कम करना, न्यूट्रॉन का स्पीड कम करता है। हम्म, ए रिड्यूस द न्यूट्रॉन स्पीड, ए ऑप्शन। बहुत बढ़िया। रिड्यूस द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो याद आ रहा है सबको? वीडियो दिखाया था वो, रिलेट कर पा रहे हो सब लोग क्वेश्चंस में? सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर? कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ। हाइड्रो का बहुत सारा कराया था मैंने, थर्मल का भी करा दिया था, अब न्यूक्लियर का भी करा देते हैं। चलिए चलिए बनाएंगे सब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और कमेंट में आंसर देंगे। चलिए सर जल्दी से। हम्म क्या है आंसर? तो क्लेडिंग ये के आएगा लिए क्या सर? हम लोग मैग्नीशियम का यूज करते हैं क्लेडिंग मटेरियल के लिए। ठीक, याद रहेगा सबको? सर क्या चीज होता है वो क्लेडिंग मटेरियल मतलब? एक प्रकार का सील्डिंग है समझ लो, जिससे जो रेडिएशंस हैं वो बाहर ना जा पाए। ठीक, अच्छा, सील्ड करते हैं उसको। हाँ, ताकि जो रिएक्शन से बाहर ना जा पाए। ठीक, तो मैग्नीशियम का यूज करते हैं हम लोग क्लैडिंग के लिए। और ये मैग्नीशियम जो है न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब नहीं करता, इसलिए इसका उपयोग करते हैं हम क्लैडिंग मटेरियल के रूप में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा बनाइए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टर कंट्रोल इज यूज्ड बाय वेरिंग मॉडरेटर लेवल्स। क्या है आंसर? ये वाला आता है। ठीक, याद रहेगा?
याद रहेगा कि नहीं जल्दी? समझ में आया था? इसलिए एमसीक्यूज बनाना जरूरी। ठीक, यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है कनाडा ड्यूटेरियम। कनाडा ड्यूटेरियम और यूरेनियम। इसका शॉर्ट फॉर्म है, यहाँ से CN लिखा, यहाँ से DU, कांडू, है ना? ठीक, याद रहेगा। कनाडा बेस्ड है, कनाडा, इसलिए इसका नाम है कनाडियन प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है। ये बात समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलो। तो यहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट खींच सकते हो तुम लोग, नोट भी भेज दूंगा मैं। कनाडा ड्यूटेरियम यूरेनियम इज a Canadian pressurized heavy water reactor designed to generate electrical power. The acronym refers to its deuterium oxide heavy water moderator and used of original uranium fuels. आया समझ? इसका नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सब लोग बनाएंगे। पाँच और 6 नंबर क्वेश्चन चलिए बताएंगे क्या आएगा आंसर। सबसे चीपेस्ट कौन सा है? कंक्रीट। तुम लोग भी यूज करते हो ना घर में, छत छत किसका रहता है? कंक्रीट का रहता है कि नहीं? कोई चीज़ है सबसे चीपेस्ट सील्डिंग मटेरियल हमारा क्या है? क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट बिल्ट इन, बताइए जल्दी से। नेक्स्ट का तारापुर रहेगा सर, तारापुर मुंबई हाँ महाराष्ट्र। बहुत बढ़िया, बोला था ना इसको पढ़ के आना करके। तो क्या था फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट? तारापुर में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे देखिए, वीडियो देख रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? अटक उटक तो नहीं रहा है? ऐप में देख रहे हो? नहीं नहीं सर। सही चल रहा है? हाँ सर, बराबर। कुछ दिक्कत रहता है तो बता दिया करो। सेवन का सी होगा कैसे? चलिए देखते हैं। विच द फॉलोइंग पावर प्लांट एक्सपीरियंस चैन रिएक्शन, बताइए जल्दी से क्या आएगा आंसर? न्यूक्लियर। चैन रिएक्शन किस में हुआ था? न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर प्लांट। बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ मॉडरेटर इन, देखो बार बार पूछ रहे हो क्वेश्चन को, फिर क्या आएगा आंसर? कंट्रोलिंग द चेन रिएक्शन। कंट्रोलिंग द चैन रिएक्शन, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे देखिए।
बनाएंगे सब लोग, क्या है आंसर? चलिए सोच के बताइए सब लोग। मॉडरेटर यूज होता है क्या सर, ग्रेफाइट? हाँ सर, मॉडरेटर एज ए हम्म, क्या है सर आंसर? वो क्वेश्चन, सर एग्जाम जो टेस्ट में जो लिए थे सर, उसमें क्वेश्चन में कोई कोई ऑप्शन में सर एक बताइए, ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ी है सर। चलिए मैं इसको देखता हूँ, अभी बनाता हूँ इसके बाद, है ना? ठीक है, बनवाता हूँ उसको भी। हम्म, सर उसमें ग्रेफाइट, हार्ड वाटर, हैवी वाटर क्या सब दे दिए एक साथ? हाँ, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ न्यूक्लियर पावर। ग्रेफाइट इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड की तरह कौन यूज होता है? नहीं होता ये। ग्रेफाइट फ्यूल होता है क्या? नहीं होता। मैंने क्या बताया था? ग्रेफाइट या हैवी वाटर नहीं, किसके लिए यूज करते हैं? मॉडरेटर में। फ्यूल तो यूरेनियम होगा सर। हाँ। ठीक, आगे सबको समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर टू टर्बाइन इन कन्वेंशनल कोल फायर्ड थर्मल पावर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर प्लांट टर्बाइन यूज स्टीम एट। बताओ। 2015 इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम, 2014 में पूछा गया था। ऑप्शन भी देखे सर। देखो यहाँ पर कहीं पर सुपर हीटर लगा था, अगर तुमको याद होगा तो। कहीं पर लगा सुपर हीटर। नहीं सर, नहीं। नहीं तो, सर, नहीं तो सर। लो नहीं प्रेशर और लो नहीं, जरूरत नहीं टेम्परेचर। पड़ा यहाँ पे। हाँ, लो प्रेशर और लो टेम्परेचर में इसका प्रयोग हम करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे इम्पोर्टेंट जो पावर प्लांट है कॉम्पिटिशन एग्जाम को लेके, वो हमारा न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। बहुत बार इसको पूछा जाता है बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में। तो इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा ख्याल रखेंगे। जी सर। चलिए, क्या है आंसर? 12 नंबर क्वेश्चन, क्या यूज डी करते हैं? सर। ग्रेफाइट। हम्म, मॉडरेटर। ठीक। ग्रेफाइट। ग्रेफाइट सर। इसको पूछा है ना स्लो डाउन, है ना? तो कई बार ऐसा पूछ देता है। तो ग्रेफाइट, क्या है आंसर? ग्रेफाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर? प्लूटोनियम। बताया था ना, यूरेनियम और प्लूटोनियम। 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 तो इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं इन लोग, बस आपको अच्छे से पढ़ना। देखिए, कॉन्सेप्ट पढ़े लेक्चर्स में, जितना ज़्यादा हो सके आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव्स बनाने। चलिए ट्राई करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। द रेडिएशन शील्ड फॉर न्यूक्लियर पावर रिएक्टर फॉर बायोलॉजिकल सेफ्टी इज प्रोवाइडेड बाई। क्या है आंसर? हम्म, सी होगा क्या सर? क्या बताया था मैंने? ठीक, कंक्रीट वाल बनाते हैं ना रिएक्टर कॉन्क्रीट के लिए। वॉल्स। ठीक, तो क्या है आंसर? ठीक, कंक्रीट वाल बताया था, है ना? याद है? चलिए, क्या आंसर?
ATI याद रखिएगा। तो 30-40 के आसपास है लगता है, 30 होगा। 30 से 37% आता है। ठीक, थर्मल एफिशिएंसी मॉडल तो क्या लेंगे सर फिर? 30%। ठीक, ये थर्मल ने पूछा है ना, किसका पूछा है? न्यूक्लियर पावर प्लांट। समझते हो थर्मल एफिशिएंसी मतलब क्या है? मैंने उसको कितना हीट दिया ड्यू टू यूरेनियम और प्लूटोनियम, और उसने हमको कितना क्या दिया? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, इसी को बोलते हैं हम लोग थर्मल एफिशिएंसी। तो 30% ही लगभग कन्वर्ट कर हो पाता है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी सर, जी सर। अच्छा है, इनमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? चलिए ट्राई करेंगे। ऑप्शन में देता हूँ मैं। इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया था इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 2001 में। क्या का आंसर? चलो पढ़ो पहला क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट पढ़िए सब लोग। द पर्पस ऑफ मॉडरेटर टू स्लो डाउन फास्ट न्यूट्रॉन। सही है कि नहीं? सही है सर, सही ये है। खत्म हो गया। सही है सर, पहले ही वाला सही है, हाँ, और भी देख रहे हैं बाकी। दूसरा पढ़ो। फर्स्ट थर्ड, सेकंड गलत है सर। सही है। ठीक, सही है। मॉलिक्यूलर वेट भी कम होना चाहिए। ऑर्डिनरी वाटर कैन बी यूज्ड एज मॉडरेटर विद नेचुरल यूरेनियम एज अ फिल। The multiplication factor is kept slightly greater than unity during the normal functioning. ये सही है, ये गलत है। ऐसा हम लोग हेवी वाटर का यूज करते हैं। इसका हेवी वाटर या फिर किसका यूज करते हैं? ग्रेफाइट। तो ये गलत हो गया हमारा स्टेटमेंट। तो कौन सा कर सही है? ठीक, आया समझ? सबको जल्दी बोलो। सर उसमें लेकिन ऑर्डिनरी वाटर भी दिखाया था सर, लगता है एक बार। अब बता रहे थे ना हाँ, उसमें, पीडीएफ जो दिए थे उसमें ऑर्डिनरी वाटर और हैवी वाटर दोनों दिखाए थे। हम्म, हाँ ठीक। सर। तो हेवी वाटर को ही लेना तुम लोग। ठीक, हम्म। ड्यूटेरियम। ठीक, चलो आगे बढ़ें। देखो ये तो सही है, 4 सही है। ऑप्शन में भी नहीं है, देखो ऐसा हमारे पास मजबूरी भी है इसको टिक करना। ठीक, ऑर्डिनरी वाटर का प्रयोग जरूर नहीं करते। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, बताइए क्या है आंसर? अभी से बताया हुए क्वेश्चन को। सर D2O होगा। D2O सर, ऑप्शन बी। देखो ऐसा क्यों करते हैं, इसका जो मॉडरेटिंग नॉर्मल वाटर का 62 पॉइंट रहता है, ड्यूटेरियम का 4830 रहता है ना। हीलियम का जो मॉडरेटिंग फैक्टर है रेशियो 1 होता है, 51।
कार्बन का 216 होता है, और इसी तरीके से बेरिलियम का कितना होता है, 126। तो हाईएस्ट किसका है, मॉडरेटिंग रेशियो, मतलब जल्दी स्लो डाउन किसका, कौन कर पाएगा, ड्यूटेरियम। अब आया समझ इस क्वेश्चन में ड्यूटेरियम नॉर्मल वाटर क्यों नहीं लिया है। अब क्लियर हाँ हुआ। सर। यस सर। हाँ, तो इसी तरीके से आप जब जब एमसीक्यूज बनाते हैं, जो कंसेप्ट है आपका, जो जो थ्योरी है, वो और क्लियर होते आता है। बोला था मैंने 50 क्वेश्चन पर डे। बना रहे हैं कि नहीं सब लोग, जल्दी बोलिए। फास्ट बना रहे हो कि नहीं सब लोग, ओम प्रकाश, रणबीर, अंजलि। हाँ सर, बट आज 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 नहीं हो पाया सर, थोड़ा सा। करेंगे उसको, है ना। पूरा 50 नहीं पता था, पूरा 50 नहीं पता 50 था। टारगेट करो, है ना। हमेशा बड़ा सोचा करो, टारगेट हमेशा बड़ा रखा करो। देखो, मेहनत ज़्यादा करो, एक बार में ख़त्म करो, नहीं तो मेहनत कम करोगे तो वही चीज़ें फिर साल भर दोहराना पड़ेगा, है ना। मैं तो डर में पढ़ा हूँ, दोबारा पढ़े ना पढ़े सब चीज़। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या का 18 का सी सर। ये आएगा सर। अभी बताया था ना, हाँ सबसे सर। ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट किसका लगता है, बहुत ज़्यादा जी सेफ्टी सर। की जरूरत पड़ती है न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए। हाँ क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव रहता है, खतरनाक होता है। कोयला क्या है, वो तो सबके घर में यूज होता है, हाँ सिगड़ी में। तो फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल सही एनर्जी। बात है सर, यूरेनियम थोड़ी यूज, सर यूरेनियम थोड़ी यूज कर। ठीक, ये रिन्यू नहीं कर सकते हम लोग, है ना, यूरेनियम थोड़ी बना लोगे। हाँ हाँ सर। हाँ सर। न्यूक्लियर। ठीक, तो इतना तो कम सर से एक कम। तो रह गया पीछे क्वेश्चन, क्या चीज, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, नॉट अ रिन्यूएबल। ठीक है सर। ठीक है सर, ठीक। हाँ ठीक, तब यूरेनियम कहीं बना सकते हैं ना हम लोग। चलिए आगे क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चलिए बनाइए क्वेश्चन। सर 8 किलो यूरेनियम। डी सर। ऑप्शन डी सर। चलिए ट्राई करेंगे इसका। फेमस फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट, क्लियर पावर। तापुर, कोटा और बढ़िया। कल्पाकम। हाँ, क्या है, कल्पकम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्शन बी प्रोड्यूस सर। लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्या है आंसर, 1 kg यूरेनियम से कितना एनर्जी प्रोड्यूस होता है, क्या बताया था, 2 लाख। 25 कुछ बता, 24 की 25 कुछ बताया था, 25 लाख कुछ। कितना, सर मुझे क्वेश्चन शो नहीं हो पा रहा है वीडियो। लाख केजी। सर मेरे में भी नहीं हो पा रहा है, क्या चीज, क्वेश्चन शो नहीं क्वेश्चन हो रहा है शो सर नहीं कर डिस्प्ले। रहा है। बहुत सब लोग के साथ यही दिक्कत है क्या? नहीं सर, आप लोग दिख रिकनेक्ट तो हो रहा है जाइए। सर सर। ये वाला जो आपका स्क्रीन है ना, उसको पिन कर दीजिए। हाँ रिकनेक्ट हो जाइए फिर, जो ये रीज्वाइन हो जो जाएंगे बोल तो रहे हैं उसको फॉलो हो कीजिए। जाएगा। सर ये जो जो स्क्रीन शेयर किए ना सर, उसको पिन कर दीजिए सर। पिन रहेगा तो सबको वही दिखेगा, ठीक, पिन कर दीजिए।
अब दिख रहा है? यस सर। ठीक। डेली क्लास अटेंड करें सर, है ना? पुराना क्लासेस देख रहे हैं आप लोग? बिल्कुल सर, अब डेली करेंगे सर अटेंड। ठीक, बढ़िया। चलिए, हाँ तो याद रखिएगा, इसको नोट कर लेंगे कहीं पर। हाँ, इतना यूनिट प्रोडक्शन होता है एक केजी यूरेनियम से। ठीक। कलपक्कम तारापुर कोटा किस लिए फेमस है सर? न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। हम्म। चलिए, क्लियर हो गया? न्यूक्लियर पावर प्लांट सर, बी स्थान से। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो देख सकते हैं यहाँ पर सब लोग मैप में इस तरीके से, ये एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स है, कहाँ कहाँ पर है इंडिया में अपने। ठीक, तो ये सब किस लिए फेमस है ना? दिख रहा है? कहेगा कर्नाटका में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, कल। ठीक, गुजरात में काकरापारा। काकरापारा है, सब चीज़ें। हाँ सर। ठीक, क्लियर? ये सब दिख रहा होगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कितना क्वेश्चन हो गया? 23। 20 हो गया शायद सर, 20 22। हाँ, चलिए, सर शो नहीं कर रहा है। अभी करेगा अभी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अब दिख रहा है स्क्रीन में? दिख रहा है सर। हाँ दिख रहा है सर। ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। 232 है क्या सर आंसर? TH 232। चलिए, क्या आएगा आंसर? क्या कौन बताएगा इसको क्या आएगा आंसर? डी आएगा सर, डी। देखिए, TH 232। फर्टाइल का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? देखो, दो चीज बताया था मैंने, फिजाइल और एक होता है फर्टाइल, है ना? हाँ सर। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के लिए, अभी तुम लोग खाना खाए हो कि नहीं? कौन खा लिया? नहीं सर, अभी तक नहीं खाया। पका है कि नहीं पका है, पहले बताओ। बन गया सर। हाँ सर। हाँ बन सर। गया है, बन गया है तो उसे बोलेंगे फिजाइल, रेडी टू यूज। बन गया है, अब उसको भात चूर गया है, खा लीजिए, है ना? ठीक। और फर्टाइल का मतलब क्या है? अब कई लोग क्लास के बाद बनाना चालू करेंगे, मतलब रेडी नहीं होगा, तो नॉट रेडी टू यूज, है ना? तो इसका मतलब ये होता है फर्टाइल का मतलब है, समझ गए? नॉट रेडी टू यूज मतलब यूज करने के लायक अभी है नहीं। मान ले अभी चावल रखे नहीं है, खाली कुकर में रखे हैं, बन के तैयार नहीं हुए हैं, दूसरी टीनी मारे हैं। प्रोसेस में मतलब सर, प्रोसेस में। हाँ,
समझ में आ गया सबको? दिस इज नॉट जनरली नॉट एज यूज्ड फॉर टाइप मटेरियल। क्या है आंसर? TS-232। हाँ, तो यूरेनियम ये सब फर्टाइल है, मतलब ये रेडी टू यूज है। इसमें न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग कराएंगे, ये हाँ चालू हो सर जाएगा। ये है ना, प्लूटोनियम 239 नहीं है इसमें। ठीक, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। कूलेंट यूज इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। क्या है आंसर? शुड बी हाई हीट कंडक्टिविटी, मस्ट बी रिन्यूएबल। इनकरेक्ट पूछा है, क्या सही नहीं है? तो ये सही है कि नहीं? हाई कंडक्टिविटी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये भी सही है, मस्ट बी रिन्यूएबल, रिप्रोड्यूस हो सकता, ऐसा चीज़ होना चाहिए। ऑक्साइड शुड बी मेड व्हेन एक्सपोज टू द मॉइस्चर। ऑक्साइड नहीं बनना चाहिए। ऑक्साइड्स का बनना मतलब एक प्रकार का जंग लगना है, तो कोरोजन फ्री होना चाहिए। ठीक, तो ओनली 3 इज इनकरेक्ट। क्या सही नहीं है? एग्जाम में बी केयरफुल, ये नहीं दिखता, करेक्ट बस दिखता है ना, तो ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ें। तीस क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इसमें। चलिए 30 क्वेश्चन तक लगभग इसमें बता देता हूँ, फिर आगे और सेशन लेना है बोलोगे तो और लेंगे MCQs का। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। क्या है आंसर? हम्म, 26 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें कूलिंग के लिए हम लोग हीलियम का प्रयोग करते हैं और इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का इसका भी प्रयोग कर सकते हैं मेटल। लेकिन नॉट अ कूलेंट बोला है, ऑक्सीजन का नहीं कर सकते। ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन क्या एक्सप्लोसिव बना देता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग नहीं करते। आगे बढ़ते हैं। द कूलेंट यूज फॉर न्यूक्लियर, आप जी सर। क्या है आंसर? CO2। लिथियम CO2 सर। हम्म, सर फेमस। कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी ऊपर वाले में तो है सर, हाँ ऊपर सर वाले में। नॉट पूछे है ना, तो ये हाँ आएगा। सर ठीक इसमें देखिए कूलेंट के लिए बताया था अभी, मतलब हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कर सकते हैं और लिक्विड सोडियम, याद रखिएगा। और हीलियम को और लिक्विड मेटल को लिक्विड सोडियम। ठीक, और कंट्रोल रॉड के लिए कौन कौन सा चीज़ यूज करते हैं? कंट्रोल रॉड बताया था, जल्दी बोलो। ऑन कैडमियम और इंडियम। कैडमियम बोरॉन सर बोरान। कैडमियम और बोरॉन। मॉडरेटर हेवी D2O वाटर, ग्रेफाइट और हैवी वाटर। ग्रेफाइट हेवी वाटर, ग्रेफाइट बेरिलियम और ग्रेफाइट, इसी को बार बार पूछा जाता है। और लास्ट
फ्यूल रॉड के लिए कौन कौन सा, चलो बोलो। फ्यूल यूरेनियम 235 यूरेनियम, या थोरियम प्लूटोनियम, 32। ठीक, इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं फ्यूल रॉड के रूप में। ठीक, आप प्लूटोनियम भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अब इसको तो रटना पड़ेगा। तारापुर में कौन सा यूज होता है, याद रखना, BWR, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। ठीक, याद रहेगा। चलिए, एक बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक दो क्वेश्चन और बताता हूँ। चलिए, SSC में आया था ये क्वेश्चन। चलिए फास्ट। सी सर। सर ब्रीडर रिएक्टर, सी होगा सर, सी। बहुत बढ़िया। क्या है आंसर, ब्रीडर रिएक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन और कराना है, समझ में आ रहा है। चलिए, एक दो क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ। क्या है आंसर, कैल्शियम होगा क्या, कैल्शियम, क्या कैल्शियम? तो पहले का बी होगा क्या, बी? क्या है आंसर, जल्दी बोलो। और बी होगा क्या, बी? तो इसमें सभी हैं, सीजियम, स्ट्रोंटियम, ट्रिटियम, ऑल ऑफ दिस, ये सब किस में आते हैं, रेडियोएक्टिव बाई प्रोडक्ट्स में। ठीक है, ये सब बाई प्रोडक्ट्स में आते हैं, किसके, न्यूक्लियर रिएक्शंस के। आइसोटोप जानते हो, कौन जानते हो बताओ, हिंदी में क्या हाँ बोलते सर, हैं। ऑल ऑफ द अबव, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास। समस्थानिक, हिंदी में बोलते हैं समस्थानिक। ऐसे परमाणु जिसके परमाणु संख्या समान हो, परमाणु संख्या समान हो, परंतु द्रव्यमान अलग हो। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के लिए 1H1 हाइड्रोजन, 1H2
और ड्यूटेरियम और जी A1S3 सर। ट्राइट्रियम, ये सब चीज़ें किसके समस्थानिक हैं? हाइड्रोजन के। आगे समझ। तो क्या चीज़ सेम रहता है? परमाणु संख्या, सेम एटॉमिक नंबर। सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास। ठीक। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ये भी होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, अलग। होगा होगा। तो क्या है आंसर? ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस ये करेक्ट आंसर है हमारा। समझ में आया सबको? यस सर। हाँ, चलिए इसका आंसर बताएंगे सब लोग। ये सब 12th का है, फिजिक्स का। न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़े हो 12th में? चलिए, एलिमेंट विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोटोप होता है, आइसोटोप। उसको क्या बोलते हैं? आइसोटोप। ठीक, क्लियर। ठीक, सेम चीज का क्या कराना? हाँ सर, सेम है सर। आइसोटोप्स। ठीक, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? कोई दिक्कत? नो सर। चलिए एक क्वेश्चन और। चलिए, एडवांटेज क्या है न्यूक्लियर पावर स्टेशन? सर, ऑपरेशन इज मोर रिलायबल। ये देखो, मेंटेनेंस ऑप्शंस। कॉस्ट कम होगा, गलत होगी बात। कैपिटल कॉस्ट इज हाँ सर, हाई हाई, तो मेंटेनेंस। ये तो डिसएडवांटेज हो गया। वो भी हाई। एडवांटेज पूछा हाँ है सर, डिसएडवांटेज। ना? डिस्पोजल ऑफ प्रोडक्ट इज स्मूथ, बहुत गलत है। बस सही क्या है वो नहीं पहचान सकते हैं, तो गलत तो पहचान सकते हैं। तो भरोसेमंद है भाई, हाँ हाँ सर। है ना? अब माचिस मारबे, फटाकम तब बम फुटबे करी, भरोसेमंद है। हाँ सर, बेस लोड है सर। हम्म, चलिए ये सब चीज़ें थी न्यूक्लियर पावर प्लांट। चलिए आगे बढ़ें। तो यहीं तक रखें आज की कहानी। समझ में आया थोड़ा बहुत? एमसीक्यूज कराया, देखो एमसीक्यूज कराया, क्लियर हो गया। मैंने 30+ बताया इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज इसके बारे में। न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट। और तुम लोग सब लोग यूट्यूब में जो कम्युनिटी टैब है वहाँ जाके एमसीक्यूज बना सकते हो। बहुत सारे एमसीक्यूज मैंने वहाँ डाले। तो टेस्ट वहाँ एक प्रकार का टेस्ट चलते रहता है, ठीक है? तो वहाँ पर जाके तुम लोग टेस्ट भी दे सकते हो कम्युनिटी टैब में। देखा ना सब लोग? यस सर। ठीक, चलिए एक। सर, हाँ, हाँ सर। टेस्ट का टेस्ट का थोड़ा सा करा देते सर, 10-15 मिनट। कराना। क्वेश्चन जो डाउट्स हैं। टेस्ट दिए, कितना कितना नंबर आया?